जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो, इसमें हमने एक राजकोट में 4 बछड़े भेजा हुआ है। एक 2 साल का है, 1 साल का है और 2 बछड़े 7-7 मंथ का है। काबरे है दोनों, यह ना कि कॉपी टू कॉपी जैसा है। एक नंदी का ही था। तो बहुत लोग ने हमारे पास बोला था कि राम भाई, ये बछड़ा मेरे को दीजिए बैल बनाने के लिए। तो मैं नहीं दे रहा था क्योंकि इसकी माँ बहुत दूध वाली थी, दोनों की। ये चारों की माँ ऐसी थी और हमारे पास अभी ज़्यादा गिर गाय नहीं है। सेल कर दिया है 9-1 91 गाय। तो इसलिए ये जो बड़े वाला है वो तो छोटा था ना, तब किसी आदमी ने 1.5 लाख का मांगा था, एक आदमी ने। और उसके बाद तो कोई नहीं आया है। तो इधर ही कोई 50-60 हज़ार 70 हज़ार तो अभी भी देने वाला है। लेकिन मैं बोला नहीं। ये एक हमारा भाईबंद है जयेश भाई राजकोट में। वो हमेशा हमारा वीडियो 5-6 साल से देख रहा है। तो इसको मालूम है ये बंदा झूठ बोलने वाला नहीं है, हमेशा सच ही बोलता हूँ मैं। तो जयेश भाई ने फ़ोन किया। जयेश भाई ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि राम भाई, इधर एक आश्रम है और लावारिस गायों का आश्रम है, इधर उधर घूमने फिरने वाली। तो इसका आश्रम है, तो वहाँ गाय को एक महाराज है पंडित, बहुत खाना खिलाते हैं, बहुत रखते हैं। मैं बोला क्या काम है? तो उसने बोला एक हमारे नंदी चाहिए, आप कितना पैसा लेंगे? जो बड़े वाला इसमें 2 साल के ऊपर वाला नंदी है ना, उसकी तस्वीर उसने वीडियो में देखा था। तो उसने बोला ये ज़्यादा पैसा तो हम इधर से नहीं दे सकता क्योंकि ये गौशाला धर्मादा की है, आश्रम की है। तो आप बोलिए। तो मैं उसको बोला पहले आप आपकी गायों का और वीडियो भेजिए यहाँ, मैं बाद में देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। जब उसकी वहाँ गाय थी, वो गाय बांध के रखते हैं, ज़्यादा वहाँ जगह का अभाव है। तो उसने मेरे को वीडियो उतार के भेजा कि हमारी गाय ऐसी है, सब बापू इधर कोई पंडित है खाना खिला रहा, कोई महात्मा है। मैं बोला ठीक है। इसका वीडियो देखा। उसके बाद मैं बोला आपको कितना नंदी चाहिए? तो इसने बोला एक ही नंदी चाहिए, आप राम भाई पैसा बोलिए। मैं बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो इसने बोला क्यों नहीं? मैं बोला आपको नंदी कितना चाहिए वो बताइए, मेरे को पैसा की ज़रूरत नहीं है। तो इसने बोला राम भाई ऐसा फ्री ऑफ में देगा? मैं बोला हाँ, आप बोलिए कितना नंदी चाहिए। अभी मेरे पास 5 गाय है। कितनी? गिर गाय, बड़ी 2 गाय, 3 बछड़ी है 1.5 साल की, और मेरे पास 9 नंदी खड़ा है। आप बोलिए उसमें से कितना नंदी आपको चाहिए? तो उसने बोला आप फ्री ऑफ में देगा? मैं बोला हाँ। तो उसने बोला मैं बात करके बताता हूँ कि राम भाई फ्री ऑफ में दे रहा है। तो जो वहाँ महात्मा था उनसे बात किया जयेश भाई ने। तो महात्मा ने बोला फ्री ऑफ में देता है? तो हाँ। तो ऐसा बछड़ा राम भाई के पास से वो कभी बंदा झूठ नहीं बोलता और बढ़िया नंदी रखता है। और उसके पास उसकी बाप दादा की गायों का नंदी हुआ। अभी मैं 91 गाय सेल कर दिया है 9-1। तो इसीलिए वो आपको बिना पैसे राम भाई फ्री ऑफ में आपको दे रहा है। तो पंडित ने बोला तो आप 2 ले लीजिए, एक बड़े वाला एक छोटा वाला। तब जयेश भाई का फ़ोन आया कि राम भाई तो आप दे 2 2.5 साल वाला और 1 साल वाला आप 2 से दे सकते हैं हमारे को, तो पैसा कितना लेगा? मैं बोला पैसा नहीं चाहिए, आपको नंदी कितना चाहिए वो ही आपको सिर्फ बताना है। तो इसने बोला हमारे 2 चाहिए। मैं बोला 2 नहीं 4 भेजूँगा। तो इसने बोला कि नहीं ठीक है पक्का? मैं बोला पक्का, क्योंकि वहाँ 150-60 गाय है, 150 गाय है। तो वहाँ एक नंदी नहीं क्रॉस कर सकता। छोटी मोटी सब मिला के 160 गाय है, 100 गाय बड़ी है और 50 गाय छोटी है। मैं बोला 4 नंदी भेजता हूँ, भाड़ा भी मैं दे दूँगा गाड़ी वाला, 5500 ज़्यादा भाड़ा तो कोई नहीं है। तो इसने बोला नहीं नहीं हम भाड़ा तो दे देंगे। महात्मा को इसने पंडित ने बोला। तो इसने बोला नहीं नहीं राम भाई को ऐसा आभार मानो कि राम भाई को इधर एक बार हमारे राजकोट में आना पड़ेगा। मैं बोला ज़रूर आऊँगा। तो इसने बोला आप नंदी छोड़ने के लिए आए तब आए? मैं बोला अभी तो मैं नहीं आ सकता। तो इसने बोला नहीं आप कैसे भी करके आए? मैं बोला नहीं नहीं मैं राजकोट आऊँगा तब ज़रूर आपकी आश्रम की मुलाकात लूँगा, वीडियो भी बनाऊँगा। अभी मैं नंदी भेज रहा हूँ, आप रख लीजिए और मेरे को पैसा नहीं चाहिए। उसने बोला कुछ भी ले लो। मैं बोला नहीं नहीं
पैसा तो हम बहुत कमा लेते हैं, हमारे आपके पास से पैसा नहीं, आप सेवा करते हैं। देखो ये मेरे पास तो इतनी ही गाय है, ये 5 गाय है, 3 बछड़ी और 2 गाय बड़ी, और इसमें भी नंदी 2 है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। और जो एक गौशाला में 6 नंदी खड़ा था, 6 और 2 ये 8 नंदी है। और काकरेज वाला तो अलग है, अभी काकरेज वाला 5-6 नंदी है। महाकाल है, एक महादेव है, पहाड़ है, पर्वत है, भीष्म है, 5 नंदी, तो काकरेज भी अभी खड़ा है। तो बहुत लोग ने इसमें ये दोनों भाई जो छोटे था ना बछड़ा, वो एक हमारे तोखार नंदी का था, तो राम लखन को देखने के लिए लोग आते हैं ना, तो बहुत लोग ने बोला था कि राम भाई ये हमारे बेलों बनाने के लिए छोटे वाला काबरा है, दोनों हमारे को दीजिए। मैं बोला नहीं, बेल बनाने के लिए। एक बंदा ने तो पैसा भी बोला था कि राम भाई आप बोलेगा तो मैं 25-30 हज़ार आपको देता हूँ, ये बछड़ा मेरे को दोनों दे दीजिए। मैं बोला नहीं, आपको नंदी बनाने के लिए लेके जाना है तो फ्री ऑफ में देता हूँ, मैं पैसा आपको साथ में देता हूँ 15-20 हज़ार, लेकिन बेलों बनाने के लिए ये नंदी नहीं है, उसको नंदी बनाना है मेरे। उसका जो किस्मत, मैं अभी मेरे पास गाय नहीं है, खाना खिला रहा हूँ, जो इसका किस्मत बढ़िया होगा तो नंदी बनेगा। तो इधर मिल गया ये पंडित जी और वहाँ भेज दिया। ऐसी सेवा करने के लिए आपको दिल चाहिए, और तो ही भगवान देते हैं पैसा। पैसा से अब बड़ा नहीं होता है ना, पैसा से बड़ा नहीं होता। देखो ये हमारा घोड़ा है, ये आलीशान बच्चा है, थोड़ा गुस्से हो गया है, लड़का उसको पकड़ रहा है। तो इसलिए भाई साहब आप पैसा वाला नहीं होता, पैसा से पैसा वाला नहीं, दान करेंगे तो भगवान आपको भी बढ़ा देते। जो अपने एक महान, अभी महान रतन टाटा खो दिया है हिंदुस्तान ने, वो एक महान आदमी था, बहुत बड़ा दिल का आदमी था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, है ना, उसको बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थी, और करोड़ों खरबों रुपया का मालिक था वो, उसको कोई नहीं, परिवार भी नहीं था उसका, सिर्फ अकेला था। वो बहुत पैसा गरीबों को बांटते थे और दान देते थे। तो आप किसी को देगा ना तो आपको भगवान ज़्यादा देगा। अब जिसको ज़रूरत है गरीबों, गाय, घोड़ा, बैल और पक्षी खाना खिलाएगा तो आपको भगवान भी बहुत पैसा देगा। आपको देने के लिए चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए दान करने के लिए। देने वाला तो बहुत बड़ा आदमी है, कहाँ से कहाँ भी दे जाते हैं। वो रोकड़ा कैश नहीं देते, लेकिन वो कहाँ न कहाँ से बहाने से दे जाते हैं, दे तूफान जैसा घोड़ा भी दे देते हैं। तो ऐसा भाई सब दान करता रहिए। ये देखो इसमें मैं क्या क्या बताता हूँ, आपको थोड़ा बताता हूँ। ये नॉर्वे चल रहा है ना, उसमें थोड़ा ये हमारी जो मेहता जी है ना, निकिता, उसने थोड़ी गलती की है कि उसमें 10 लाख लगता है जाने के लिए। तो 10 लाख तो ठीक है, उसने बोल दिया, मैंने भी बोल दिया गुजराती में, उसने भेजा था गुजराती में। तो ये अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी जानता नहीं क्योंकि किसान है, किसान का लड़का, और किसान तो अंग्रेजी जानता नहीं क्योंकि हम तो अंग्रेज की पैदाइश है ही नहीं, तो अंग्रेजी जानते ही नहीं है, जानते हैं गुजराती और हिंदी। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये था कि 10 लाख में से मैं पहले वीडियो में ये बता रहा था कि आपको 1,50,000 वीज़ा फ़ी का भरना और वर्क परमिट का 2 लाख, और बाकी 6,50,000 आपको नॉर्वे में वेयर हाउस में भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें देखो पहले आपको 10 लाख, टोटल 10 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 1,50,000 वीज़ा फ़ी का देना पड़ेगा, और उसके बाद ऑफ़र लेटर आएगा तब आपको 1 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद वर्क परमिट आएगी तब आपको 2 लाख देना पड़ेगा। ये गुजराती में लिखा हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा है भाई साहब, इसमें थोड़ी गलती हो गई है क्योंकि ये हमारे मेहता जी है निकिता, हमारी ऑफिस पे, वहाँ से थोड़ा वो गुजराती करके अंग्रेजी में से मेरे से देती है। कभी कभी वो टेंशन में होती है तो उल्टा काम वो कर देती है, तो मैं इधर सीधा यूट्यूब में भेज देता हूँ क्योंकि तो नवोदय में प्रसार होता है। तो इसमें आपको लगेगा तो सिर्फ इतना ही पैसा, तो आपको लगेगा तो 10 लाख ही, उनसे ज़्यादा नहीं लगेगा। जो जो आदमी का, बंदा का नाम है ना, वो लोग इसमें 1-1 लाख जो एजेंसी का नंबर दिया है, खाता नंबर सब बंदे को, तो उसमें डाल देना, और उसकी एक तस्वीर ले लेना, फोटोकॉपी, जो आप बैंक के खाते से अकाउंटर से डालते हैं तो भी आप एक आपकी तस्वीर ले लेना, क्योंकि वहाँ एजेंसी का बड़ा खाता है तो कल बोलेंगे कि अभी नहीं भेजा है।
और कहाँ आप मोबाइल पे करते हैं तो भी उसकी एक शॉट ले लेना, क्लीन शॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे को तो पता नहीं, वो ले लेना। और किसी को नॉर्वे जाना है तो अभी भी भाई साहब चालू है। ये हमारा फार्म्स है, ये हमारा घोड़ा है। नॉर्वे जाना है तो 20 साल से 45 साल तक लेडीज़ और बंदा दोनों चलेगा। और भारत, नेपाल, श्रीलंका, इजिप्ट, कोई भी देश में से आप फ़ोन कर सकते हैं। और उसमें 3000 यूरो पगार है, इधर इंडियन का 2,88,000 है। खाना पीना रहना सब कंपनी देती है, यहाँ सब कंपनी देती है, लेकिन खाना आपको इंडियन वाला को बनाना पड़ेगा। ये देखो सब जो है ना, ये नॉर्वे वाला 8 बंदा है, 8-10 बंदा, तो उसका इधर ये ऑफर लेटर आ गया है। तो मैं तो नाम नहीं इसमें पढ़ सकता हूँ, आप थोड़ा पढ़ के देख लीजिए किस किस का नाम है। आप हर आदमी वीडियो तो देखते हैं। और दूसरा ये अर्जुन फैशन 777 में मैं गुजराती बोलता हूँ, कोई हिंदी वाला ये देखता है ना तो गुजराती समझ सकता है तो गुजराती भी देख लेना। और ये 8 बंदे की जो नॉर्वे की ऑफर लेटर है वो आया है, वर्क परमिट अभी नहीं है। जब आपको वर्क परमिट आएगी तब दूसरा 2 लाख भरना पड़ेगा, 1.5 और 1, 2.5, 4.5 लाख आपको पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद 5,50,000 जब वीज़ा, एग्रीमेंट, एयर टिकट, बीमा सब आ जाएगा ना तब। तो ऐसा है भाई साहब, कोई भी बंदा को जाना है तो नॉर्वे वेयर हाउस से इसमें बढ़िया है जाने के लिए। और वो यूरोप का देश से तो आप 28-30 देश में आप कहाँ भी घूम सकते हैं और वहाँ पहुँच जाएगा। इसमें टाइम लगेगा 6-7-8 मंथ नॉर्वे में जाने के लिए। एजेंसी वाला तो 3-4 मंथ बोल रहा है, इसमें भी ये हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो मैं तो ज़्यादातर यही बोल देता हूँ 3-4 मंथ। तो किसी को जाना है तो भाई साहब मेरा मोबाइल नंबर मैं बोल देता हूँ 982520 और मेरा नाम है राम भाई सिसोदिया, गांव कोणवदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत में। और गाय वाला और घोड़ा वाला राम भाई ऐसा नाम है। और किसी को कोई डरने की बात है ही नहीं इसमें। पैसा की जिम्मेदारी हमारी पूरी रहती है, आपका एक पैसा भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आप पहले 1.5 लाख वीज़ा फ़ी का भरेगा, उसके बाद 1 लाख ऑफर लेटर का भरेंगे, उसके बाद 2 लाख भरेंगे आप वर्क परमिट का। उसके बाद आप जब वीज़ा, एग्रीमेंट सब आ जाएगा तब आप बोलेंगे कि राम भाई हमारे पास 5,50,000 अभी नहीं है, तो आपका इसमें से 1 लाख वीज़ा फ़ी का कट जाता है। वो हम नहीं काटते, वो गुजरात भारत सरकार काटती है। वीज़ा फ़ी भर देते हैं ना तो वापस नहीं देते वो, तो हमारे को तो मिलता ही नहीं, खा जाते हैं भारत सरकार और हम बदनाम होते हैं। जैसे गीत में नहीं आता मुनि बदनाम हुई, ऐसा हमारा तो नाम बदनाम होता है, लेकिन हम खा नहीं जाते। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को जाना है तो ट्रेन मार्क भी चालू है। ट्रेन मार्क में 4,32,000 पगार है, लेकिन उसमें ऑपरेटर चाहिए, CNC कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। वो पढ़ा लिखा बंदा होगा वही चलता है, कोई लेडीज़ होगी, जेंट्स होगी, कोई भी चलेगा। उसमें भी आपको 4,500 यूरो पगार मिलेगा और वो ड्रेन मार्क का है। हाँ, ड्रेन मार्क का है भाई साहब।